नमस्कार दोस्तों, धनदेव के अभिलेख को उल्टा पढ़ने का कारनामा करते हुए आप लोगों ने गजपूत उर्फ फट्टू जर्नी की तो पिछली वीडियो को देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर सबसे पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में आखिर हम लोग बात क्या करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि फट्टू जर्नी जब से उल्टा अभिलेख पढ़ने का कारनामा किया है तब से वह उल्टिया गया है। उल्टा अभिलेख पढ़कर सुनाते हुए पकड़े जाने के बाद इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। क्या है कि ससुरा एकदम से लौरबेदई पर उतर आया है। अब हमारी वीडियो देखने के बाद इसका घुटने वाला दिमाग एकदम से घुटने में लटक गया है। हड़बड़ाहट फड़फड़ाहट में इसको यह भी नहीं पता कि यह अपने कम्युनिटी पोस्ट में हमको एक्सपोज कर रहा है कि खुद एक्सपोज हो रहा है। अब देखिए ना, इसने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में धनदेव के अभिलेख को उल्टा पढ़ते हुए संस्कृत से पाली का बता दिया। अब इसका झूठ जब हम लोगों ने पकड़ लिया तो इमुटेड़वा या तो गरिया रहा है, नहीं तो आलतू फालतू बेसिर पैर की दलील दे रहा है। अब हमारी वीडियो को देखने के बाद इसने अपने दूसरे चैनल से जाकर के यह कम्युनिटी पोस्ट लिखा। चलिए पहले आप लोग यह पोस्ट पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा आप लोगों ने यह कैसे बेसिर पैर की बात कर रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ओझा जी की पुस्तक से धनदेव का अभिलेख न दिखाया, न बताया, न पढ़ाया। हमने उस पुस्तक में सिर्फ दिए गए लिपिपत्र से सिर्फ धनदेव के अभिलेखों के अक्षरों को पहचान करके लोगों को बताया कि ये ऐसे लिखे जाते थे या ऐसे दिखाई देते थे। लेकिन यह गजपूत यह समझ लिया कि हम भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा जी की पुस्तक है उससे धनदेव का अभिलेख दिखा रहे हैं, जबकि गौरी शंकर ओझा जी की जो पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, अभी उस पुस्तक का दूसरा संस्करण छपा था 1918 में और धनदेव का अभिलेख पहली बार देखा गया था 1924 में। ये उसके बावजूद भी गजपूत फटुआ का दिव्य ज्ञान देखिए कि यह गधे का बच्चा वीडियो में संस्कृत का अभिलेख उल्टा पढ़ने के बाद और पाली का बताने के बाद अब यह 1918 की किताब में 1924 का मटेरियल खोजने पहुंच गया। अरे भाई, जो अभिलेख ओझा को उस वक्त तक मिला ही नहीं था जब वो अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय लिपिमाला लिख रहे थे, तो वह यह कैसे बता सकते थे कि इसमें विसर्ग है अथवा नहीं। धनदेव का अभिलेख बेशक ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है, किंतु वह मिला तो 1924 में ना। अतः ओझा जी की पुस्तक में धनदेव का अभिलेख खोजना ठीक वैसा ही है जैसे धनदेव के अभिलेख में तू गजनियोगी द्विरख हमेद ये जिना खोज के बैठा था। यह हर बार जवाब देने की हड़बड़ी में अपनी फड़वा लेता है। इस बार भी जवाब देने की हड़बड़ी में इस लेमन चूस को यह नहीं समझ आया कि यह जो ओझा जी की पुस्तक का स्क्रीनशॉट इस जगह दिखा रहा है उसमें क्या लिखा है। ओझा जी ने लिखा है कि विसर्ग का निशान अशोक के अभिलेखों में कहीं नहीं मिलता। फिर आगे लिखते हैं कि दूसरी शताब्दी में मिलता है और ठीक उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार से यह आज पाया जाता है। लेकिन यह फटुआ को देखिए, जो स्क्रीनशॉट लगाया उसमें दूसरी शताब्दी में विसर्ग मिलने की बात ओझा साफ साफ कर रहे हैं, मगर यह लतखोर स्क्रीनशॉट लगाने के बाद भी दिखा रहा है और कह रहा है कि न ईसा पूर्व मिला और ना ही ईसा की बात दूसरी सदी तक मिला। मतलब इस टोपे को आंख में भी लमोनिया हो रखा है। गधे का बच्चा अपना ही लगाया हुआ स्क्रीनशॉट न ढंग से पढ़ पाता है, न समझ पाता है और ना ही देख पाता है। हम तो सोच रहे थे इस गजपूत का सिर्फ पाली और ब्राह्मी ही कमजोर होगा, मगर इस ससुर का नाती पूरा का पूरा हिंदी में भी गोबरे निकला। बात करें अगर धनदेव के अभिलेख की तो नगरी प्रचारणी पत्रिका भाग 5 अंक 1 में यह अभिलेख प्रथम बार 1924 में छपा था और तब यह ओझा जी की नजर में आया था, जबकि इससे पहले ही ओझा जी की पुस्तक के दो संस्करण आ चुके थे। अतः ओझा जी को धनदेव अभिलेख के बारे में उस वक्त जानकारी नहीं थी जिस वक्त ओझा जी ने अपनी पुस्तक को तैयार किया था। अतः अपनी पुस्तक में ओझा जी ने विसर्ग प्रयोग का प्रमाण उस समय से दिया जिस समय तक के अभिलेख उनके पास अवेलेबल थे या जिनकी जानकारी उनके पास थी, और उन्होंने वहीं से यह माना कि उनको दूसरी शताब्दी में विसर्ग का प्रमाण मिला है। लेकिन फटुआ तो फटुआ है, इसको तो बस रायता फैलाना है।
उल्टा अभिलेख पढ़ना है, पिछवाड़े की जगह मुंह से पोट्टी करनी है। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सा अभिलेख कब मिला और किसने पढ़ा और किसको दिखा। बस रायता फैलाना है और रायता फैलाने के लिए जितना झूठ होगा उतना बोलेगा। अन्यथा कोई व्यक्ति इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि जब पहले दावा करे कि 10वीं सदी से पहले विसर्ग और संस्कृत वर्णमाला के अक्षर नहीं थे, फिर जब इस बात पर नंगा हो जाए, इस बात पर इसकी ठुकाई हो जाए, तो उसके बाद बोलने लगे कि 2री सदी तक विसर्ग और संस्कृत वर्णमाला के प्रमाण नहीं थे। जबकि धनदेव अभिलेख स्वयं ईसा पूर्व 1ली शताब्दी का है और उसाव दत्त का 2री शताब्दी का अभिलेख है। इन दोनों में ही विसर्ग के प्रमाण हम आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। यहां ध्यान दें, धनदेव के अभिलेख को पहली बार बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक मंदिर की देहली पर 1924 में देखा था। अब चलिए इसके दूसरे आरोप पर भी बात कर लेते हैं। हमने अपनी वीडियो में बात किया है विसर्ग पर और यह गधे का बच्चा दिखा रहा है ई। तो मैं इससे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस अभिलेख में हम विसर्ग की जगह ई पढ़ें तो जहां जहां इसके अनुसार ई है वहां वहां के शब्दों को क्या पढ़ा जाएगा? अगर ये अपने बाप की जायज औलाद है तो जरा हमको पढ़ के बताए। वैसे अभी तक तो इसने द्विर खमेद यजने का अर्थ तो नहीं बताया पाली में कि भाई होता क्या है, लेकिन हो सकता है संभव हो कि इस बार बता दे। और बड़ी बात, अगर इस अभिलेख में यह बिंदियां ई है तो इसने जब अपनी पिछली वीडियो बनाया, यानी कि जब पहली वीडियो इसने धनदेव पर बनाया, तो उसमें इसने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? इसने अपने जिन जिन पाली भाषा के विद्वान बाप लोगों से यह अभिलेख पढ़वाया था, क्या उन लोगों ने इसको यह नहीं बताया कि बेटा यहां पर ये जो बिंदियां दिखाई दे रही हैं वो ई हैं? अपनी वीडियो में तो इसने इन 2 बिंदुओं वाले अक्षरों को विसर्ग होना माना ही नहीं था, कह रहा था कि यह विसर्ग ही नहीं है। ऊपर से यह भी बोल रहा था कि भैया मूल अभिलेख में विसर्ग दिखता ही नहीं किसी को। और जब हम लोगों ने इसको विसर्ग दिखा दिया तो यह गजपूत अब नया ज्ञान लेकर आया और अब बोल रहा है कि ये जो बिंदियां हैं वो असल में ई है, ई। मतलब सरकार ने शौचालय क्या बांट दिए, ये ससुरा हर जगह पोट्टी करने लगा। जब तुझे इतनी समझ नहीं है कि अभिलेख उल्टा पढ़ा जाता है कि सीधा, तो फिर काहे जिस विषय में तेरी जानकारी एलकेजी के बच्चे जितनी भी नहीं है उसमें दिमाग खपा रहा है? जाबे गजपूत फट्टू जर्नी, तू छोटा भीम देख और टॉम एंड जेरी देख। यह वीडियो बनाना और लोगों को सही जानकारी देना और सही तथ्यों के साथ लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना तेरे से ना हो पाएगा। बाकी मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करिए। इसके जैसे फेकू, जलील, मक्कार और घटिया लोगों की बातों में मत आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप लोग उस पर आंख मूंद कर विश्वास करिए, लेकिन मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम जो रेफरेंसेस देते हैं, जो सोर्सेस आपको बताते हैं, उन रेफरेंसेस को जाकर एक बार आप लोग खुद भी वेरीफाई करिए, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके और सही जानकारी के साथ आप लोग सही तथ्यों को जान सके। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की धमाकेदार और वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।